औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीडियो एडिटिंग और मैं हूं अबरार हुसैन। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह पिक्सल लैब को यूज़ करते हुए प्रोफेशनल जो पोस्ट हैं वो कैसे एडिट कर सकते हैं, या कोई भी शायरी की पोस्ट हो, कोई फरमीन हो, कोई कॉल हो, कोई भी पोस्ट आप एडिट करना चाहें पिक्सल लैब को यूज़ करते हुए वो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू होती है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने अभी कमेंट किया था, वो मैंने आपको बताया था, ये इंट्रो में आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल एडिटिंग जो है हम किस तरह काइनमास्टर पिक्सल लैब को यूज़ करते हुए एडिट कर सकते हैं, यानी किसी भी पोस्ट को और इसी तरह की कोई भी चीज़ हम एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी वही बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, पिक्सल लैब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका एम्प्टी प्रोजेक्ट जैसे होता है वो आपने ले लेना है। अब आपने कोई भी बैकग्राउंड अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर लेना है। यानी अगर आप पोस्ट बनाना चाहते हैं किसी भी शेर व शायरी की पोस्ट, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्या करना है। बैकग्राउंड यहां से सिलेक्ट करना है। जो भी आपके पास बैकग्राउंड हो आप अच्छा सा यहां पे लगा सकते हैं। यानी फर्ज करें मैंने ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, इसकी जगह मैं कोई और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूं। ये बैकग्राउंड जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे मैं कोई भी शेर लिखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में जाके शेर लिखा है, यानी हम तालिब शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, हम तालिब शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, आगे है बदनाम जो होंगे, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम न होगा। और आगे सवाल निशान। अब ये शेर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसका आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ़ॉन्ट्स, कोई भी आपने उर्दू का फ़ॉन्ट जो है सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह आप इजीली पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट उर्दू के जो है ऐड कर सकते हैं। तो अब ये मैं देखे, अब शेर बराबर नहीं था तो मैं नीचे वाले का जो है फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, फिर से मैं इसका फ़ॉन्ट्स की सेटिंग अच्छे से कर लेता हूँ। कोई ऐसा फ़ॉन्ट लगाना है नीचे वाला जो था और ऊपर वाला ये बराबर हो जाए। तो अब ये शेर मैंने इस तरह से कुछ लिख लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा बराबर कर देता हूँ। ये तकरीबन सेट हो चुका है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, स्ट्रोक इसका इनेबल कर देना है। और स्ट्रोक में आपने यहाँ पे जो यहाँ पे अच्छा लगे आपने वो रख लेना है। तो ये मैं यहाँ पे शेर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इस तरह से। अब इसका कलर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहे आप कर लें, जो अच्छा लगे। ये हो गया। अगर आप नीचे अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो वो आप, अगर आप कोई मतलब एडिटिंग करते हैं पेज वगैरह के लिए, तो आप उसका अगर आपके पास लागो है तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैं अपना अक्सर लगाता हूँ, मैं यहाँ पे अभी लगा देता हूँ। ये इस तरह से इसको आपने लगा देना है। और इसके मुताल्लिक इसकी थोड़ी कैपेसिटी आपने कम कर देनी है।
और इसके मुतालिक जो भी चीज़ हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या इसका कोई टाइटल हो तो आप ऊपर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। एक तो ये इस तरह से हो गई। दूसरा अब मैंने आपको जो बताना है ये बहुत ही अहम पोस्ट होगी और ये एक अहम चीज़ है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि ये बैकग्राउंड मेरे पास मौजूद था, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब क्या करना है कि ये मैं फ़र्ज़ करें पोस्ट बना रहा था कि हज़रत अब्बास अलमदार की जो ज़हूर है वो आज था, यानी 4 शाबान को। तो उसके मुतालिक मैंने एक बना के सोशल मीडिया पे दी भी थी। तो उसी से एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि ये आप इसका तरीका मुझे जो है ना बता दें। तो अब मैं वो यहाँ पे बता देता हूँ कि प्रोफेशनल किस तरह आप बना सकते हैं। आप क्या करना, लेयर में आपने एक पिक्चर ले आनी है। मैं गैलरी से यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड मैंने की हुई है। यानी हज़रत अब्बास अलमदार का जो रोज़ा मुबारक है वो मैं ऊपर की जानिब यहाँ पे लगा दूँगा। यानी मैंने ये सिलेक्ट किया और इसे क्रॉप कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे थोड़ा सा और क्रॉपिंग में यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप ये देख सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, कैपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ, ये इस तरह से। तो अब ये उसमें मर्ज हो चुका है और नीचे की जो हिस्सा बच गया उसमें मैं फिर से एक और पिक्चर ले आता हूँ। वो मैंने रोज़े के लिए थी, अब ये जरी की जो होगी वो मैं यहाँ पे ले आऊँगा। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँगा और इसको इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करके, यानी ये उसके बराबर तक आ जाए, लगा के इसकी भी कैपेसिटी मैं कम कर दूँगा, ये कुछ इस तरह से, और इसे सेंड टू बैक कर दूँगा। तो अब इस जगह से मैं इनको दोनों को लॉक कर दूँगा और फिर उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये देख लें। अब ये एक खूबसूरत सी पोस्ट यहाँ पे इस तरह बैकग्राउंड बन चुका है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी लगानी है पिक्चर्स। तो वो किसी फ्रेम में आप लगाएं तो अच्छी लगेंगी। तो मैंने कुछ फ्रेम्स डाउनलोड करके उनका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ था। ये पहला आप ये देख लें, ये मैं यहाँ पे जब लगाऊंगा ये इस जगह पे, तो इसका मैं शेडो जो है वो इनेबल करके शेडो वाइट कर दूंगा। और स्ट्रोक भी इसका अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो ये स्ट्रोक भी मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो मैं इसका शेडो जो है ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। ये कुछ इस तरह से आप देख लें ये बन जाएगा। इसके बाद ये पिक्चर आपने लगानी है जो कि एक ग्रुप का आप फोटो बना रहे हो, यानी 4-5 फ्रेंड्स हो, तो आप उसमें ये लगा सकते हो। और अगर आप अपना अकेले का बना रहे हो तो आप इसको बड़ा करके यहाँ पे लगा के इसमें पिक्चर लगा सकते हैं। वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख लेता हूँ और फिर से लेयर में एक और फ्रेम ले आता हूँ। तो वो फ्रेम कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। मैं इसको इस तरह अपनी मर्ज़ी से सेट कर लूँगा, खींच के इसको मैं कर दूँगा छोटा। और छोटा इतना करना है कि ये नीचे 3 लेयर्स अगर मैं इसकी लगाऊं तो ये, अब मैं कॉपी करके इसको चेक कर लेता हूं। अब ये देख लें ये 3 लेयर यहाँ पे आ चुकी हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, इसको उसके बराबर कर लेता हूँ और इसको भी उसके बराबर ही कर लेता हूँ। और आपने देख लेना है कि साइड से जो जगह हो वो एक जैसी ही बच जाएं। इसके बाद फिर मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इसके ऊपर यहाँ पे लगा दूँगा, उसी के बिल्कुल सामने। और फिर से इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा दूँगा। और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा दोनों को। ये आप देख लें मेरे ख्याल में ये बराबर एडजस्ट हो चुके हैं। इस पिक्चर को मैं, ये फ्रेम था, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ और इसको
यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दरमियान में लगा देता हूँ। ये अब हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। अब मैंने इनमें लगानी है पिक्चर, तो मैं इनमें जस्ट 2 फ्रेम्स में आपको एक इस फ्रेम में और एक इस फ्रेम में लगा के बता दूंगा, बाकी आप उसी तरह से लगा लेना। तो यहाँ से कोई भी पिक्चर आप अपनी लें जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ हो आपने। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि कौन सी तस्वीर मेरी यहाँ पे मौजूद है जो बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है मैंने। आप कोई भी अपनी पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं, उसका कोई भी मसला नहीं है। फर्ज करें मैं ये पिक्चर यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इसके लिए आपने करना क्या, इसको सर्कुलर में आपने क्रॉप करना है और मैं यहाँ तक इसको लगाना चाहता हूँ, मैं ओके कर दूंगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और यहाँ पे लगाने के बाद ये इस तरह से मैं इस फ्रेम को पहले कॉपी कर लेता हूँ। इसको अब यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। लगाने के बाद इसका मैं शेडो इनेबल कर दूँगा अपनी पिक्चर का, और शेडो मैं वाइट लगा लूँगा। अब ये जो फ्रेम था इसको हमने इसके ऊपर बिल्कुल एडजस्ट कर देना है और फिर से हमने आगे थोड़ा सा चले जाना है। यहाँ पे रेजर का ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन में हमने इसको बढ़ा के यहाँ पे इसका साइज भी हम बढ़ा देते हैं। तो ये ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है ये मैं क्रॉप कर लूँगा, ये कुछ इस तरह से ये आधा हिस्सा मैंने क्रॉप कर लिया है। तो इसका फ़ायदा में क्या होगा कि ये हमारी पिक्चर यहाँ पे आप देख लें आप कि बहुत खूबसूरत बन जाएगी। यानी नीचे वाला हिस्सा ऐसे लगेगा ये फ्रेम के अंदर है और ऊपर वाला फ्रेम के बाहर है। इसी तरह आपने एक और पिक्चर इंपोर्ट करनी है और उसको आपने यहाँ पे लगाना है। तो फर्ज करें मैं ये पिक्चर लगा लेता हूँ। ये मैं अपनी पिक्चर जस्ट आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। आप जो आदमी जिसकी आप लगाना चाहते हैं वो आप वहाँ पे एडजस्ट करके लगा लें। तो मैं इसको छोटा करके ये आप देख सकते हैं। तो क्रॉपिंग में मैं इसको थोड़ा सा इधर से बढ़ा देता हूँ ताकि ये अच्छे से क्रॉप हो जाए। ये यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब इसका भी शेडो मैं वाइट इनेबल कर दूंगा, इनेबल करके शेडो वाइट रख लूँगा। और ये जो चीज़ हमारी थी, ये जो फ्रेम था, इसको मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये जो रेजर का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके उसी तरह इसका भी ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है वो मैंने रिमूव कर देना है, ये इस तरह। अब मैंने इसको ओके कर देना है और यहाँ पे आके इसके सामने एडजस्ट कर लेना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि इस तरह ये पिक्चर भी हमारी उसके पीछे की जानिब चली जाएगी। और ऊपर हमने कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे मेरी या हमारी आप लिख लें, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा हमने पिक्चर लगानी है। तो हमारी तरफ से तमाम मोमिनीन को 4 शबान तक आपने इसको लिख लेना है। और इसका कलर आपने ब्लू सिलेक्ट कर लेना है। आप जो भी कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं और फ़ॉन्ट भी आप जो आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये लगा के यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। इसके बाद इसका स्ट्रोक मैं वाइट लगा दूंगा, स्ट्रोक इनेबल करके स्ट्रोक को वाइट कर दूंगा। और शेडो को भी मैं इनेबल करके इसका शेडो वाइट करके और इस ओवरग्लो को भी मैं सिलेक्ट करके इसका रेडियस कुछ कम कर दूंगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब फिर इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि ज़हूर पुरनूर लिखना था।
ज़हूर पुर नूर। तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ छोटा करके। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई फ़ॉन्ट इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला मैं फ़ॉन्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब क्या करना है, ऊपर वाले को फिर कॉपी करना है और यहाँ पे लिख देना है अलमदारे करबला। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसका कलर मैं रेड रख लेता हूँ, यानी लाल कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसका फ़ॉन्ट मैं नूरी कशीदा वाला, जमील नूरी कशीदा वाला जो है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मज़ीद यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ और इसका एम्बस जो था इसको मैं इनेबल करके अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये हमारा कलर जो है बहुत खूबसूरत बन जाए। इसके बाद फिर ऊपर वाले को कॉपी करूँगा। ये जो टेक्स्ट था इसको मैंने कॉपी करके यहाँ रख लेना और इसको अपनी जगह पे वापस एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे लिखूँगा कि अलमदारे करबला था, यहाँ पे लिखना है मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस तरह ये मैंने लिख लिया। इसको यहाँ पे सेट कर लूँगा और इसका कलर मैं ब्लैक कर दूँगा। अब ये हमारी इस तरह से कुछ पोस्ट सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप अपना कोई लोगो जो है वो आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो मेरा अपना लोगो है मैं वो लगा लेता हूँ। इसको यहाँ पे मैं छोटा करके ऊपर की जानिब और इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा, ये इस तरह से। अब ये हमारी पोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। आप इसकी जगह यहाँ पे जो ये हिस्से मैंने आपको दिखाए हैं, ये चार बाकी जो खाने बच गए, जिस तरह मैंने ये पिक्चर लगाई थी और ये पिक्चर लगाई थी, आप इसी तरह से इनमें भी अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पोस्ट एक बन चुकी है। तो आप इस तरह से प्रोफेशनल एडिटिंग पिक्सेल लैब में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और एक बात, आपने जब इसको सेव करना है तो सेव इमेज में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप यहाँ से क्वालिटी अल्ट्रा सेलेक्ट करते हैं, सेव नहीं होता, वेरी हाई करते हैं, सेव नहीं होता, और हाई क्वालिटी में करते हैं तो सेव नहीं होता। मीडियम और लो में आपने करनी नहीं, कस्टम में डिफ़ॉल्ट में आप इसको सेव कर लें, क्योंकि अगर वेरी हाई अल्ट्रा इनमें करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। इसकी वजह क्या है कि इसमें हमने लेयर्स बहुत सी लगा दी हैं, यानी आप देख लें ये फ्रेम में हमने दोबारा कॉपी किए थे और टेक्स्ट भी लगाया है और ऊपर पिक्चर्स भी लगाई हैं, तो इसलिए ये अल्ट्रा में सेव नहीं होगा, वेरी हाई क्वालिटी में भी सेव नहीं होगा, हाई क्वालिटी में भी सेव नहीं होगा। तो आपने डिफ़ॉल्ट में कर लेना है, उसमें आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं अबरार हुसैन आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल वीडियो एडिटिंग को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आप तक आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।